हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी है मॉर्निंग का टाइम और जो डेट है वो है 3 फरवरी। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं से। और मैं ये देखो कान्हा को नहला रही हूँ। मॉर्निंग के अभी 10 बजे हैं और 10 बजे से स्टार्ट किया है मैंने ये ब्लॉग। और ये मालिश करा के आ गया था दादी के पास से। और मैंने मम्मी को, वैसे तो ये डेली ना थोड़ा लेट ही आता है मालिश वालिश करा के, क्योंकि मेरे को भी घर में काम होता है, तो मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मालिश करने के बाद थोड़ा इसे बाहर घुमा देना, तो मैं घर का काम कर लूँगी, उसके बाद इसको नहलाऊँगी। पर आज ये मैंने टाइम से बुला लिया था कि मैं अभी ना कानू को ठंडियाँ चल रही है ना, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि आती हुई ठंडी मतलब इसकी फर्स्ट ठंडी है। और पहली ठंडी में थोड़ा बच्चे को मैनेज करने में ना टाइम लगता है, क्योंकि उसने कभी सर्दियाँ देखी नहीं होती है, पहली सर्दी होती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमार होने के। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नहलाती हूँ इसे। पर जिस दिन नहलाना होता है तो मैं टाइम से ही नहला देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी बोलती है कि बच्चों को 12 बजे से पहले पहले नहला लेना चाहिए अगर नहलाना हो तो, क्योंकि 12 बजे बाद फिर नहलाने में थोड़ा सा सर्दी लगने की टेंशन होती है। तो इसलिए मैं इसे नहला रही थी। और ये नहाता हुआ तो बिल्कुल नहीं रोता है, देखो आराम से खड़ा है और बैठ के नहीं नहाता है। अगर मैं बैठाने की कोशिश करूँगी ना तो बहुत तेज तेज रोने लगता है। पर ना खड़े खड़े नहाएगा और नहीं रोएगा बिल्कुल भी। पर जब मैं इसके मुंह पे साबुन लगाने लगती हूँ ना, फेस पे, तब रोना स्टार्ट करता है। तो ये नहा लिया है कानू। और देखो मैंने यहाँ पे कानू को कर दिया है तैयार, कपड़े वपड़े पहना के। और अब चेहरे पे मतलब क्रीम नहीं लगाने दे रहा है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्रीम लगाई। मतलब इसको फेस पे हाथ लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई फेस पे हाथ लगाए तो अभी ये ऑलिव ऑयल है, मैं ये थोड़े थोड़े ना इसके ये नेल्स पे और हाथों पे लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में इसके ना नेल्स के आसपास के जो खाल होती है ना वो निकल जाती है। और मेरे को बड़ा पेनफुल लगता है देख के वो, कि छोटा सा बच्चा है। तो मैंने बीच में एक बार ना ध्यान नहीं दिया था, मैं सही बात बताऊँ, काम वाम में लग के। तो कई दिन बाद मैंने देखा ना, तो एकदम इसकी उंगलियां छिली हुई थी, सब जगह से ऐसे खाल निकली हुई थी। तो उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया था अपने ऊपर कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। तब से मैं जब भी इसे नहलाती हूँ तो ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल गर्म होता है तो वो इसकी उंगलियों में लगा देती हूँ। तो चलो यहाँ कानू भी हो गया है तैयार। और देखो कैप ना पहननी पड़े इसलिए कहाँ छुप के बैठा है, पलंग के कोने में बिल्कुल। और मैं बुला रही हूँ, आ जाओ कानू, आ जाओ कानू। आ नहीं रहा है कि मम्मी कैप पहना देगी। तो अभी बस ये नहा धो लिया है। मेरा बाकी का घर का झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं सुबह टाइम पे ही करती हूँ, जल्दी उठ के। कानू के उठने से पहले या उठ के सो जाता है दोबारा तभी करती हूँ, क्योंकि ये करने नहीं देता है। अगर झाड़ू लगाती हूँ तो उसके बीच में घूमता है, और पोछा लगाती हूँ तो गीले में फिर ये भागता रहता है बोकर में, इसलिए। और बस यहाँ पे फिर अब मैं अपना ना रोटी वोटी बना के वंश को लेने निकलूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैं 1:30 बजे के करीब लेने निकलती हूँ। पर उससे पहले अभी कानू का जो भी काम बाकी रह गया, जैसे इसका पानी गर्म करके बोतल में भरूंगी और थोड़ा बहुत इसे भी कुछ खिलाऊंगी। और अब देखो खुद आने लग गया है वापस मेरे पास। सोचा है ना कि अब मम्मी नहीं आ रही है लेने, तब आया है, नहीं तो तब से मुझे नखरे दिखा रहा था बहुत ज़्यादा। मैं बोले जा रही थी कानू आजा आजा, कानू आने को तैयार नहीं था। और छोटे बच्चे के साथ में ना थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है। और वंशु 5 साल की 6 साल की हो गई थी, उसके बाद ये कानू आया, तो थोड़ी मेरी भी हैबिट छूट गई थी कि भाई कैसे मैनेज करूं दोबारा से। पर अब धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे खुश रहता है, ऐसे नहीं रहता। और इसे ना तुम मतलब हम लोग कहीं पे भी ना बिठा दें या बोकर में बिठा दें कैसे भी खेलने के लिए, बस इसके मुंह में कुछ ना खाने के लिए देते रहो तो ये खुश रहता है। अगर जहाँ पे इसका मुंह बंद हुआ फिर वहाँ पे इसका रोना स्टार्ट, ये इसकी आदत है। और देखो कैसे घुमा घुमा के मैं काम कर रही हूँ इसे। किचन में क्यों आया है कानी? क्यों आया किचन में? क्यों आया किचन में? तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू गोभी की मसाले वाली सब्जी, क्योंकि अभी कानू सो गया था तो मैंने सोचा कि अभी सोया हुआ है तो अभी बना देती हूँ। बात का भरोसा नहीं है बनाने दे या ना बनाने दे, क्योंकि फिर मुझे वंशु को लेने भी जाना होता है। और फिर टाइम का ना पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल गया, कब 1-1:30 बज गया सुबह से काम करते करते। तो इसलिए मुझे मौका मिलता है ना, वैसे ही मैं स्टार्ट हो जाती हूँ काम करने, बैठती नहीं हूँ मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल भी। ना फ़ोन चलाती हूँ ना कोई और काम करती हूँ, बस घर का काम करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो मेरी सब्जी भी बन गई है, इसमें धनिया वनिया मैंने डाल दिया है। और आजकल तो हर घर में यही बन रहा है, आलू मटर आलू गोभी। और गर्मियों में तो लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, पर अब सर्दियों में खा खा के ना दिल भर गया ये आलू गोभी भी। तो बन गया है
अभी है इवनिंग का टाइम और वंशिका कर रही है पढ़ाई। और स्कूल से आने के बाद ना मैंने वंशिका ना हेड वॉश कर दिया था, नहला दिया था इसे, क्योंकि अभी ठंडियाँ चल रही है ना, तो मैं इतना सुबह नहला के भेजती नहीं हूँ वंशी को। तो बस अभी इसे पढ़ने बिठा दिया है मैंने, और शाम की झाड़ू वाड़ू लगा के शाम की संध्या भी कर ली है। अभी बस चलते हैं किचन में, किचन का काम करेंगे। और अभी आ गई हूँ मैं देखो किचन में। और ये रात के सॉरी अभी सुबह मैंने चावल बनाए थे, ये बचे हुए हैं। तो वंशी के लिए भी मैंने चावल बना लिए थे, पर वंशी ने नीचे दादी ने डोसा बनाया हुआ था तो डोसा खा लिया, और ये दाल भी बची हुई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फेंकती तो हूँ नहीं, मैं सही बात बताऊँ, बचे हुए खाने को, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम पूरा दिन भर दिन रात मेहनत करता है इंसान, अगर उसी की कदर नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैं कभी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ खाने को। हाँ, गाय को देना पड़ जाए वो अलग बात है, कभी कभार मतलब नहीं खाया जाता तो, वरना कोशिश करती हूँ कि मतलब यूज़ कर लूँ बचे हुए खाने को। तो ये जो चावल बचे हुए ना, इनको मैं फ्राई कर लूँगी, और ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई करने के बाद, और वंशु भी बहुत खुश होके खाती है। तो हम दोनों खा लेंगे। और वैसे तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो नखरे दिखाए। मतलब टेस्ट होना चाहिए बस, कोई मतलब नहीं है खाना सुबह का हो या शाम का हो। तो बस मैं इसे बना दूंगी अच्छा सा मसालेदार। मैंने हल्का सा इसमें मतलब प्याज डाला है, और थोड़ा सा मैंने डाला था जीरा, और इसको तड़का मार के अच्छे से फ्राई कर दिया चावल को। और मिर्ची कम डाल रही हूँ क्योंकि वैसे भी सब्जी से ही खाने हैं, ऐसे सिंपल चावल तो खाए नहीं जाते हैं मुझसे। तो फटाफट से बस यहाँ पे ये भी बन गया है। और उसके बाद ना जो दाल बची हुई है ना, उसका मैंने आटा लगा लिया था, मतलब पानी की जगह दाल यूज़ की और आटा। और सभी घर में आमतौर पे करते होंगे ऐसा मेरे हिसाब से तो। और मैं ना दाल के पराठे बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है दाल के पराठे, उन्हें हर तरह के पराठे पसंद है, बस पराठे होने चाहिए। तो मैं दाल के पराठे बना दूंगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो मैंने बनाई थी, आप लोगों को पता है अभी। तो बस यहाँ पे बन गए फटाफट पराठे भी। और मैं ना कभी भी अरहर की दाल के पराठे कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते हैं। या तो मैं काली दाल के पराठे बना लेती हूँ, या मूंग वगैरह की दाल बनाती हूँ ना, तो उसके पराठे मैं बना लेती हूँ। पर अरहर की दाल में ना क्या टेस्ट नहीं आता पराठों का, तो मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी। अगर वो दाल बच जाती है तो फेंकनी पड़ती है मुझे मजबूरी में। नहीं तो मैं बाकी तो सब चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, जब खा सकते हैं तो खा लेते हैं। देखो काफ़ी लोग ऐसे हैं दुनिया में, आपको पता होगा इंडिया में, जो अन्न के दाने के लिए भी तरसते हैं। तो हमें भगवान ने अगर दिया है तो उस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं नहीं फेंकती हूँ खाना कभी भी। और ये देखो मेरे टेस्टी से फ्राइड चावल बिल्कुल तैयार है, राइस। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे तो खाने में। और ये दाल के पराठे और आलू गोभी की सब्जी। तो चलो आप भी आ जाओ, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हम अपना खाना खाते हैं। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।